हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम क्या है, पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। उसका फिगर इट आउट, जो कि आपके एनसीईआरटी की बुक के पेज नंबर 8 एंड 9 पर दे के रखा है। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, रिलेशन अमंग नंबर सीक्वेंसेस। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वो वीडियो देखनी है, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस एक्सरसाइज में, इस फिगर इट आउट में आपको ऑलमोस्ट उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे समझ में? एंड वो वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है। ठीक है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट क्या देके रखा है, कैन यू फाइंड अ सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन फॉर वाई एडिंग काउंटिंग नंबर्स अप एंड डाउन, that means 1 1 plus 2 plus 1 1 plus 2 plus 3 plus 2 plus 1 gives square number। हमसे पूछा जा रहा है कि क्या हम बता सकते हैं कि सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन, कि जब हम काउंटिंग नंबर्स को अप एंड डाउन ऐड करते हैं तो हमारे पास स्क्वायर नंबर क्यों आता है? क्या हम बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? ये जो क्वेश्चन है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इसका बताया था कि आपको जब ऐसे काउंटिंग नंबर्स अप एंड डाउन जब आप ऐड करते हैं, ऐसा एक पैटर्न बताया था, तो आपको स्क्वायर नंबर मिलते हैं। साथ ही में मैंने आपको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी बताया था, पिक्चर के थ्रू भी बताया था। ये आपको याद होगा अगर आपने वीडियो देखी है। नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके आपको देखना है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है, ये चलो चीज़ तो मैंने आपको बता दी, क्या और दूसरे तरीके से हम कर सकते हैं क्या? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्चर के थ्रू हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं पैटर्न को? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे आंसर में लिखा है, स्टूडेंट नीड टू डू दिस क्वेश्चन बाय देमसेल्व्स। हर बात स्टूडेंट पे छोड़ दी कि आपको करना है। ठीक है, हियर इज द सैम्पल आंसर फॉर देयर हेल्प। लेकिन सैम्पल आंसर मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आई हूँ ताकि आपकी हेल्प हो पाए। ठीक है, imagine arranging the numbers in rows where each row add one more number and then subtract the one until it reach back to 1. When these numbers are added up, they fill in the squares forming perfect square grids. नहीं समझ आया? कोई नहीं, एक्सप्लेनेशन मैं आपकी करती हूँ एंड देन उसके बाद हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, मतलब कैसे मैं आपको समझाऊंगी पिक्चर के थ्रू। सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 1 दे के रखा है, देन उसके बाद 1 + 2 + 1 कितना होगा? 4 होगा। देन उसके बाद 1 + 2 + 3 + 2 + 1 कितना हो जाएगा? 9। देन उसके बाद कुछ नहीं देके रखा, बस इतना देके रखा हुआ है। ठीक है, अब बोला जा रहा है ऐसा पैटर्न हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने जो वहाँ पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखा था या पिक्चर के थ्रू, डॉट के थ्रू देखा था, हमें वो नहीं, उसके अलावा अगर कुछ हमें समझ आ रहा है तो वैसा डायग्राम, वैसा पिक्चर हमें बनाना है। तो हम बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले 1 है तो 1 का तो एक ही डॉट बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले 1 है तो 1 का एक ही डॉट बन जाएगा। ठीक है, आया समझ में? एंड आपको ये भी समझ में आ रहा होगा 1 4 एंड 9 क्या है, ये क्या है, ये स्क्वायर नंबर्स हैं। ठीक है, समझ में आया? देन उसके बाद अगर 1 + 2 + 1 दिया है तो हम कैसे बना सकते हैं? 1 हो गया। ठीक है, देन उसके बाद 2, देन उसके बाद अगेन 1 + 2 + 1 है, पहले 1 बनाया, देन 2, फिर अगेन 1। ठीक है, देन क्या दे के रखा है, 1 + 2 + 3 + 2 + 1। तो वैसे सेम ऐसे ही करते हैं, 1 एंड देन उसके बाद 2 एंड देन उसके बाद 1 2
3 एंड देन उसके बाद 1 2 एंड देन उसके बाद 1, ठीक है। क्या देके रखा था, 1 + 2 + 3, तो 1 एंड देन 2 एंड देन 3 एंड देन +2 + 1 एंड देन 2 एंड देन 1, ठीक है। जो सीक्वेंस देके रखा है उसी सीक्वेंस में हमने क्या बनाए हैं, डॉट्स बनाए हैं, ठीक है। अब ये डॉट्स बना लिए। अब यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। हम क्या देख पा रहे हैं, क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। आया समझ में। ये थोड़े टेढ़े में दिखेगा, अगर ये सीधा करेंगे ये बिल्कुल स्क्वायर ही है, ठीक है। आया समझ में। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बोला था कि हम और किसी तरीके से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं क्या, जब हम काउंटिंग नंबर्स को ऐड करते हैं एंड हमारा आंसर स्क्वायर नंबर आता है, तो बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। एक मैंने पिक्चर फॉर्म में आपको बता दिया है, ऐसे हम कर सकते हैं। और आगे करना हो और आगे देके रखा है 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1, तो आएगा 16। तो सेम ऐसे ही आप कर सकते हो, पहले 1 डॉट बनाओगे, देन 2, देन 3, देन 4, ठीक है, एंड देन 3 एंड देन 2 एंड देन 1, तो वहाँ पर भी एक स्क्वायर ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। तो ये क्या है, ये है पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। आ गया समझ में। आया है तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या देके रखा है, बाय इमेजिनिंग अ लार्ज वर्जन ऑफ योर पिक्चर और ड्राइंग इट पार्शली एज नीडेड, कैन यू सी what will be the value of 1 + 2 + 3 + dash 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 दे के रखा है, +99 + 100 + 99 + dash + 3 2 1। ये क्या है, इसमें कन्फ्यूजन हो रही होगी। तो मैंने आपको ये पैटर्न भी अच्छे से प्रीवियस वीडियो में करवाया है। क्या दे के रखा है, पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पे काउंटिंग नंबर्स दे के रखे हैं, कहाँ तक, 100 तक। 100 तक पूरा लिख नहीं सकते थे क्वेश्चन में, वरना क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता, तो इसलिए यहाँ पे डैश डैश है। इसका मतलब क्या है, काउंटिंग नंबर पहले 100 तक दे के रखे एंड क्या हो रहा है, काउंटिंग नंबर्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद फिर डाउन साइड मतलब रिवर्स गियर में ले लिए इन्होंने, फिर 99 + 98 + 3 2 1, मतलब क्या है, एक अपने सीक्वेंस पढ़ा था 1 + 2 + 3 + 2 + 1, जिसमें हम देख रहे थे काउंटिंग नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं, वो भी अप एंड डाउन, पहले बढ़ रही है डिजिट्स एंड देन फिर घट रही है, ठीक है। वैसे ही सेम दे के रखा है, यानी यहाँ पर क्या दे के रखा है, यहाँ पर 100 तक सबसे पहले तो नंबर दे के रखा है, 100 तक काउंटिंग नंबर दे के रखा है, हम उन्हें ऐड कर रहे हैं एंड देन फिर डाउन साइड जा रहे हैं, मतलब 99 98 97 96 ऐसे करते करते देन अगेन 1 तक हम पहुँच रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको इस पैटर्न में क्या बताया था, जिस नंबर तक हम रीच करते हैं तो हम उसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पे 3 तक रीच किया एंड देन हम डाउन साइड जा रहे हैं, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर आएगा 9। इसका मतलब क्या है, जब हम इन काउंटिंग नंबर्स को अप एंड डाउन ऐड करते हैं तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, 9 ही आएगा, ठीक है। यही पैटर्न मैंने आपको अच्छे से बताया था। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर अगर 100 तक दे के रखा है तो क्या हम ऐड करने बैठेंगे क्या सारे काउंटिंग नंबर्स को, वो भी अप एंड देन डाउन? नहीं, क्या करना है, 100 तक दे के रखा है, मैक्सिमम हमें काउंटिंग नंबर कहाँ तक दे के रखा है, 100 तक दे के रखा है, तो हम कर देंगे 100 का स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा, 100 × 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10000, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। आ गया समझ में, आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन। चलिए यहाँ पे क्या दे के रखा है, दिस क्वेश्चन नीड टू बी आंसर्ड बाय स्टूडेंट देमसेल्फ, हियर एन एक्सप्लेनेशन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। स्टूडेंट्स को खुद करना है, लेकिन एक्सप्लेनेशन या आपको समझने के लिए यहाँ पे दे के रखा है, व्हेन काउंटिंग अप टू 100 एंड देन बैक डाउन द टोटल सम विल फॉर्म अ स्क्वायर नंबर, जो टोटल सम होगा वो क्या फॉर्म करेगा, स्क्वायर नंबर। वही चीज़ मैंने आपको बताई अभी, ठीक है। क्या फॉर्म करता है, स्क्वायर नंबर फॉर्म करता है। तो ये जो 10000 आंसर आया ना, ये नंबर क्या है, ये ही नंबर है स्क्वायर नंबर, ठीक है। आ गया समझ में। चलो अब आगे देखते हैं। आगे क्या है, क्वेश्चन थर्ड।
क्वेश्चन थर्ड क्या है, विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड द ऑल वंस सीक्वेंस अप, व्हाट सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू ऐड द ऑल वंस सीक्वेंस अप एंड डाउन। यहाँ पे दो क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि हमें कौन सा सीक्वेंस मिलेगा अगर हम क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं सारे वन सीक्वेंस को अपसाइड मतलब अप में, ठीक है। फिर बोला जा रहा है कि हमें कौन सा सीक्वेंस मिलेगा अगर हम सारे वन सीक्वेंस को अप भी ऐड करें एंड डाउन भी ऐड करें, ठीक है। आया समझ में। वन सीक्वेंस का मतलब आपको पता होगा, टेबल 1 में ही हमने वन सीक्वेंस देखा था जहाँ पे 1 1 1 1 1 ऐसा कुछ पैटर्न दे के रखा था, है ना, देखा था हमने। बस उसी का हमें करना है यहाँ पे यूज़, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आंसर में क्या लिखा है, सबसे पहला क्वेश्चन जिसका आंसर दे के रखा है ऑल वन सीक्वेंस अप करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, द रिजल्ट इज द काउंटिंग नंबर्स। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, सीक्वेंस क्या रहता है 1 1 1 1 1 ऐसे करके सीक्वेंस रहता है, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐड करते हैं तो सबसे पहले तो 1 आएगा, देन उसके बाद 1 + 1 क्या आएगा, 2 आएगा। क्या आएगा 1 + 1, सबसे पहले आ जाएगा 1 एंड देन उसके बाद हमें करना क्या है, ऐड द ऑल वंस सीक्वेंस, मतलब ऐड करना है। तो यहाँ पर 1 + 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। देन 2 आ गया, देन 2 + 1 कितना होगा, 3 हो जाएगा। देन 3 आ गया, देन 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। देन 4 आ गया, 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5। तो ये सब क्या है, ये सब हमें दिख रहे हैं, ये सब हैं काउंटिंग नंबर्स। ये सब क्या है, काउंटिंग नंबर्स हैं। इसका मतलब क्या है, जब हम सारे वंस सीक्वेंस को अपसाइड ऐड कर देते हैं तो हमें कौन सा सीक्वेंस मिलता है, काउंटिंग नंबर्स का सीक्वेंस मिलता है। इसलिए यहाँ पे देखे रखा है द रिजल्ट इज द काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। आगे इतना समझ में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा था, व्हाट सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू ऐड द ऑल वंस सीक्वेंस अप एंड डाउन। अब बोला जा रहा है कि हमें कौन सा सीक्वेंस मिलेगा अगर हम सारे वंस को पहले तो अपसाइड ऐड करेंगे, ठीक है, वंस के सीक्वेंस को अपसाइड ऐड करेंगे एंड देन फिर डाउन साइड ऐड करेंगे, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो ये क्या करा था हमने, ये हमने ऑल वंस को अपसाइड ऐड करा था। यहाँ पर लिख देते हैं ऑल वंस सीक्वेंस अप, ठीक है, यही करा था हमने, बिल्कुल यही करा था, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या मिले हैं, ऑल वन सीक्वेंस अप तो मिल गए हैं, तो हमें दोबारा करने की ज़रूरत है क्या, नहीं। यहाँ पर बोला है ऑल सीक्वेंस अप को भी ऐड करना है एंड डाउन को भी। अप वाले तो हम ऑलरेडी लेकर आ गए हैं, अब हमें क्या करना है, इन अप वाले में ही डाउन वालों को हम ऐड कर देंगे। कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी सबसे पहले क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। इतना आया समझ में, जल्दी बताइए, इतना आया समझ में, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या दे के रखा है, यहाँ पे 2 दे के रखा है। ये क्या है, ये क्या है, ऑल वंस सीक्वेंस अप वाला हमने देख लिया कि क्या दे के रखा है, 2 दे के रखा है, ठीक है। साइड में कर देते हैं अभी। अप वाला हमने क्या देखा है, 2 दे के रखा हुआ है, ठीक है। अप वाले तो हमारे पास है, अब हमें जाना है डाउन साइड, हमें डाउन साइड जाना है। तो 2 अगर हम डाउन साइड जाते हैं, तो हमें क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। पीछे तरफ जाते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो 2 में हम क्या ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। मतलब 1 के बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 1 सीक्वेंस अप में नेक्स्ट नंबर हमें दिख रहा है 3। मतलब अप वाला तो हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन हमें डाउन वाले भी ऐड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 के अगर हम बैक साइड जाते हैं हमें दिख रहा है 2 एंड देन दिख रहा है 1। तो 3 + 2 + 1 करेंगे, हमें मिल रहा है आंसर 6। तो मतलब नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर हो जाएगा यहाँ पे 6, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हमें ऑल सीक्वेंस अप में नेक्स्ट नंबर मिल रहा है 4। मतलब 1 सीक्वेंस अप वाला हमें क्या मिल गया है, 4 मिल गया है, ठीक है। अप वाला तो हमें मिल गया, अब हमें डाउन वाला देखना है। तो डाउन में हमें क्या दिख रहा है, 3 2 एंड 1, तो हम इसे प्लस कर देंगे।
4 + 3 + 2 + 1, तो आंसर क्या आएगा 4 + 3 7, 7 + 2 कितना आएगा 7 + 2 आ जाएगा 9 एंड 9 + 1 कितना आ गया 10 आ गया। तो मतलब नेक्स्ट नंबर यहाँ पे क्या होने वाला है, नेक्स्ट नंबर यहाँ पे 10 होने वाला है। ठीक है, इतना आया समझ में। अब देखिए यहाँ पे अब नेक्स्ट नंबर एक और फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर ऑल वन सीक्वेंस अब तो हमें मिला हुआ है 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम बैक साइड जाएंगे। ठीक है, आया समझ में। नहीं, यहाँ पर नेक्स्ट नंबर क्या है 5 है, 4 का तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया, नेक्स्ट नंबर है 5, मतलब हमें ऑल वन सीक्वेंस अब 5 मिल गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें डाउन साइड जाना है। तो डाउन साइड जाएंगे तो 5 + 4 + 3 + 2 + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 5 + 4 9, 9 + 3 कितना हो जाएगा 12, 12 + 2 कितना हो जाएगा 12 + 2 14, 14 + 1 कितना होगा 15। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 15। तो अब हमें सीक्वेंस क्या मिल रहा है, नया सीक्वेंस जो फॉर्म हो रहा है वो हमें मिल रहा है 1 3 6 10 एंड 15। अब ये क्या है, हमने ऑलरेडी टेबल 1 में देखा था कि ये क्या है, ये हैं ट्राइंगुलर नंबर्स। क्या है ये है ट्राइंगुलर नंबर्स। नया सीक्वेंस जो फॉर्म हो रहा है वो किसका हो रहा है, ट्राइंगुलर नंबर्स का फॉर्म हो रहा है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है ऑल वन सीक्वेंस अप एंड डाउन द रिजल्ट इज ट्राइंगुलर नंबर्स 1 3 6 एंड 10 एंड सो ऑन, और आगे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में। अब ये मत पूछना ट्राइंगुलर नंबर्स क्यों, हमें पता है ये कौन से पैटर्न बनाते हैं, ये ट्राइंगल पैटर्न बनाते हैं। ये सबसे पहले 1 एंड देन उसके बाद 1 2 3 एंड देन उसके बाद 1 2 एंड देन यहाँ पे 3। ठीक है, तो टोटल डॉट 6 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 1 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म होते हमें दिख रहा है। क्या फॉर्म होते दिख रहा है, ट्राइंगल फॉर्म होते दिख रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ट्राइंगुलर नंबर बोलते हैं। ठीक है, आगे इतना समझ में। बस ऐसे ही हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, सबसे पहले तो वीडियो अच्छी लग रही है आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है, विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड द काउंटिंग नंबर्स अप। अब हमसे बोला जा रहा है अगर हम काउंटिंग नंबर्स अप साइड क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हमें क्या सीक्वेंस मिलेगा। ठीक है, कैन यू गिव अ स्मॉलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन, और हमसे बोला जा रहा है क्या हम पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। व्हेन यू स्टार्ट एडिंग काउंटिंग नंबर्स यू गेट ट्राइंगुलर नंबर। अब बोला जा रहा है कि जब हम क्या करते हैं, काउंटिंग नंबर्स को ऐड करना स्टार्ट करते हैं, हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है ट्राइंगुलर नंबर्स। दिस क्वेश्चन नीड टू बी आंसर्ड बाय स्टूडेंट देमसेल्व्स। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, काउंटिंग नंबर की बात हो रही है, तो फिर उसके बाद क्या आएगा 1 + 2। काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3 4 5, एंड हमें क्या करना है, हमें ऐड करना है काउंटिंग नंबर्स को। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले 1 है, देन उसके बाद काउंटिंग नंबर 1 के बाद होता है 2, तो अब हम दोनों को ऐड कर देंगे 1 + 2, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 3। देन उसके बाद क्या होता है 1 + 2 + 3, तो आंसर क्या आएगा 6। देन उसके बाद 1 + 2 + 3 + 4, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे आंसर आ रहा है 10। ठीक है, देन ऐसे ही 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे 15। तो हम क्या देख पा रहे हैं, हम क्या देख पा रहे हैं 1 3 3 6 10 एंड 15, ये सब क्या है, ये सब है ट्राइंगुलर नंबर्स। ये सब क्या है, ये सब है ट्राइंगुलर नंबर्स जो अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पढ़ा है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब बोला जा रहा है कि क्या हम इसका स्मॉलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं क्या। तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया था कि कैसे फॉर्म होते हैं ट्राइंगुलर नंबर। 1 लिखा है तो 1 डॉट, ठीक है, 3 लिखा है तो 1 एंड 2, 1 + 2 किया हमने, 1 + 2, तो ये भी ट्राइंगल बन गया। देन 6 लिखा है तो 1 + 2 + 3, ये भी ट्राइंगल बन गया। देन उसके बाद 10 लिखा है तो 1
प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर भी क्या बन रहा है, यहाँ पर भी एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। तो हम भले राइट ट्राइंगल बनाएं या इस वे में ट्राइंगल बनाएं, बात एक ही है। ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर इसका आंसर ऐसा होगा, तो आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या है, व्हाट हैपन्स व्हेन यू ऐड अप पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ट्राइंगुलर नंबर्स, दैट इज 1 + 3, 3 + 6, 6 + 10, 10 + 15। बोला जा रहा है कि क्या होगा जब हम कॉन्जिक्यूटिव ट्राइंगुलर नंबर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, आ गया समझ में। हमें पता है ट्राइंगुलर नंबर्स क्या होते हैं, 1, 3, 6, 10, 15। तो कॉन्जिक्यूटिव ट्राइंगुलर नंबर्स क्या होंगे, सबसे पहले तो 1 + 3, दो पेयर लेना है हमें, क्या लेना है, पेयर लेना है। तो 1 + 3 एक पेयर हो गया, फिर उसके बाद 3 + 3, 3 + 6 दूसरा पेयर, फिर उसके बाद 6 + 10 तीसरा पेयर, फिर उसके बाद 10 + 15 चौथा पेयर। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 1 + 3 4, 3 + 6 9, 6 + 10 16, 10 + 15 25। तो हमें क्या सीक्वेंस मिल रहा है यहाँ पे, 4 9 16 25। तो ये सब क्या है, 4 9 16 25 क्या है, ये जो 4 है ये क्या है, ये 4 है, ये 4 क्या है, ये 4 है 2 का स्क्वायर। ये 9 क्या है, ये 9 है 3 का स्क्वायर। ये 16 क्या है, ये 16 है 4 का स्क्वायर। एंड ये 25 क्या है, ये 25 है 5 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पे मिल रहे हैं स्क्वायर नंबर्स। ये सीक्वेंस किसका दिख रहा है हमें, 4 9 16 25, ये सीक्वेंस हमें दिख रहा है स्क्वायर नंबर्स का सीक्वेंस। ठीक है, इतना आ गया समझ में, बस ऐसे ही हमें करना है। एंड साथ में बोला जा रहा था, कैन यू एक्सप्लेन इट विथ अ पिक्चर, क्या हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं पिक्चर के थ्रू, तो बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है 1 + 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 एंड देन उसके बाद 1 2 3। ठीक है, तो ये 1 + 3 हो गया। देन उसके बाद 3 + 6 है, तो हम क्या करेंगे, 1 2 एंड 3। ठीक है, देन उसके बाद 6 भी प्लस करना है, 4, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आ गया समझ में। देन उसके बाद क्या है, 6 + 10, तो ऐसे ही हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड देन 6 + 10 लिखा है, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, आया समझ में। देन उसके बाद क्या है, 10 + 15, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 10 डॉट्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर उसके बाद 15 डॉट्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, आ गया समझ में। सबसे पहले 1 + 3 था, तो 1 डॉट बनाया एंड 3 डॉट्स बनाए। फिर है 3 + 6, तो 3 डॉट्स बनाए देन 6 डॉट्स बनाए। फिर उसके बाद है 6 + 10, तो पहले 6 डॉट्स बनाए एंड देन उसके बाद 10 डॉट्स बनाए। देन है 10 + 15, तो पहले 10 डॉट्स बनाए एंड देन उसके बाद 15 डॉट्स बनाए, जिससे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर स्क्वायर फॉर्म होता हमें दिख रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, आ गया समझ में, आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, एडिंग पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ट्राइंगुलर नंबर्स रिजल्ट इन स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, वही चीज़ हमने देखी। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 6।
क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है, व्हाट हैपन्स व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड अ पावर ऑफ 2 स्टार्टिंग विथ 1, दैट मीन्स टेक 1, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 प्लस 4, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, ठीक है। नाउ ऐड 1 टू ईच ऑफ दीज नंबर्स, व्हाट हैपन, what number do you get and why does this happen। बोला जा रहा है कि क्या होगा जब हम पावर्स ऑफ 2 को ऐड करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। पावर्स ऑफ 2 कौन कौन सा है, टेबल 1 में हमने वो भी देखा था। सबसे पहले अगर हम बात करें पावर्स ऑफ 2 की, तो क्या होता है पावर्स ऑफ 2, सबसे पहले क्या होगा 1 एंड देन उसके बाद 2, देन उसके बाद 4, देन उसके बाद क्या होगा 8, देन उसके बाद 16, देन उसके बाद 32। ये सब क्या है, ये सब पावर्स ऑफ 2 हैं, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 आता है, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 आता है, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16 आता है, 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32 आता है। तो ये सब क्या है, पावर्स ऑफ 2 हैं, ठीक है। हमसे बोला जा रहा है कि क्या होगा जब हम पावर्स ऑफ 2 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले तो 1 ही है, देन उसके बाद क्या है 1 प्लस 2, तो आंसर आ रहा है 3। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं हम 1 प्लस 2 प्लस 4 कर रहे हैं, मतलब अब इन तीनों को ऐड कर रहे हैं, 1 प्लस 2 प्लस 4 कर रहे हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 4 कर रहे हैं, हमारे पास आंसर आ रहा है 7। क्या आंसर आ रहा है हमारे पास, 7 आंसर आ रहा है। चलिए देन उसके बाद जब हम 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 कर रहे हैं, तब हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 7 प्लस 8 हो जाएगा 15। क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। व्हाट हैपन्स व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड अ पावर ऑफ 2, नाउ ऐड 1 टू ईच ऑफ दीज नंबर। अब बोला जा रहा है हमें क्या करना है, हमने सबसे पहले तो ऐड कर लिया, अब हमें क्या करना है, इनमें 1 ऐड करना है। क्या ऐड करना है, 1 ऐड करना है। तो जब हम 1 में 1 ऐड कर रहे हैं, जब हम 1 में 1 ऐड कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है 2, 3 में 1 ऐड कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है 4, 7 में 1 ऐड कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है 8, एंड देन उसके बाद 15 में 1 ऐड कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है 16। तो ये हमें क्या मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, हमें यहाँ पे मिल रहा है 2 एंड देन 4 एंड देन 8 एंड देन 16। तो ये सब क्या है, ये सब पावर ऑफ 2 ही हैं, आप देख सकते हैं 2 4 8 एंड 16, ठीक है। आ गया समझ में। तो यहाँ पर अगर हम आंसर देखें तो क्या बोला जा रहा है, द सम ऑफ पावर ऑफ 2 प्लस 1 रिजल्ट इन द नेक्स्ट पावर ऑफ 2। हमें क्या मिल रहा है, जब हम इसमें 1 ऐड कर रहे हैं हमें नेक्स्ट पावर 2 मिल रही है, जो कि ये है। देन जब हम इसमें 1 ऐड कर रहे हैं, मतलब 1 प्लस 2 में भी 1 ऐड कर रहे हैं, तो हमें नेक्स्ट पावर मिल रही है 2 की, वो क्या है 4। ऐसे ही जब हमें 1 प्लस 2 प्लस 4 कर रहे हैं तो आंसर आया 7, एंड देन हम उसमें 1 प्लस कर रहे हैं तो हमें नेक्स्ट पावर मिल रही है 8। ऐसे ही हम 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 कर रहे हैं, हमारा आंसर है 15, एंड 15 में जब हम 1 ऐड कर रहे हैं तो हमें नेक्स्ट पावर ऑफ 2 मिल रहा है, ठीक है। इतना आ गया समझ में। तो यहाँ पर पूछा जा रहा था व्हाट नंबर डू यू गेट, हमें कौन से नंबर्स मिलेंगे, तो ये सब नंबर्स हमें मिल जाएंगे 2 4 8 एंड 16, ठीक है। एंड पूछा जा रहा है कि व्हाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं 1 1 ऐड करते जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे पास है क्या, हमारे पास क्या है, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने पावर ऑफ 2 को ऐड कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद हमने क्या कर दिया, 1 को ऐड कर दिया, इसलिए हमें ये नंबर्स मिल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले 2 पावर ऑफ 2 को हम ऐड कर रहे थे, 1 प्लस 2 2 प्लस 1 प्लस 2 1 प्लस 2 प्लस 4 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, हम ये कर रहे थे। देन हमसे बोला गया 1 को ऐड कर दो, तो हमने वो भी कर दिया, इसलिए हमें वाई डज दिस हैपन बोला है, तो इसलिए हमें ये नंबर्स मिले हैं, ठीक है। अब आया समझ में, आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 7, व्हाट हैपन्स व्हेन यू मल्टीप्लाई द ट्राइंगुलर नंबर बाय 6 एंड ऐड 1, विच सीक्वेंस डू यू गेट, कैन यू एक्सप्लेन इट विथ अ पिक्चर। बोला जा रहा है कि क्या होगा जब हम
व्हेन यू मल्टीप्लाई द ट्राइंगुलर नंबर, जब हम ट्राइंगुलर नंबर को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन उसमें 1 को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, हमसे पूछा जा रहा है विच सीक्वेंस डू यू गेट, कौन सा सीक्वेंस हमें मिलेगा। कैन यू एक्सप्लेन विथ अ पिक्चर, क्या हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इसे पिक्चर से, बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना है, ठीक है। आ गया समझ में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ट्राइंगुलर नंबर्स की, ट्राइंगुलर नंबर्स की अगर हम बात करें तो हमें अच्छे से पता है ट्राइंगुलर नंबर्स कौन कौन से होते हैं। ट्राइंगुलर नंबर्स होते हैं 1, 3, 6, 10, 15। ये सब क्या है, ये सब ट्राइंगुलर नंबर्स हैं, ठीक है। अब बोला जा रहा है हमें क्या करना है, ट्राइंगुलर नंबर्स को सबसे पहले तो 6 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले ट्राइंगुलर नंबर्स हम यहाँ पे लिख देते हैं 1, 3, 6, 10 एंड 15, ठीक है। ये हमने क्या किया, ट्राइंगुलर नंबर्स लिख दिए। हमें बोला जा रहा है हमें सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करना है ट्राइंगुलर नंबर्स को 6 से, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ऐड करना है उसमें 1, ठीक है। तो जैसे जैसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है हम वैसा वैसा कर रहे हैं। तो आंसर क्या आएगा, 1 6 6, 6 + 1 7, 3 6 18, 18 + 1 19, 6 × 6 36, 36 + 1 कितना हो जाएगा 37, 10 × 6 60, 60 + 1 कितना हो जाएगा 61, 15 × 6 करेंगे तो क्या आएगा 30 एंड 30 + 1, 15 × 6 करते हैं तो क्या आएगा 6 5 30 एंड ठीक है 90 आ रहा है, 90 + 1 कितना हो जाएगा 91, ठीक है। आया समझ में। तो ये जो हमें सीक्वेंस मिल रहा है ये क्या सीक्वेंस है, 7, 19, 37, 61 एंड 91, ये जो हमें सीक्वेंस मिल रहा है ये किसका सीक्वेंस है, ये किसका सीक्वेंस है, आपने पहले भी पढ़ा है इसे, अगर आपको ध्यान में होगा ये कौन सा सीक्वेंस है, हेक्सागोनल नंबर्स का सीक्वेंस है। किसका सीक्वेंस है, हेक्सागोनल नंबर्स का, ठीक है। आ गया समझ में। हेक्सागोनल नंबर का पैटर्न भी हम पहले पढ़ चुके हैं एंड ये सीक्वेंस भी हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। आ गया समझ में। आया है तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन, चलिए। साथ ही में हमसे बोला जा रहा था कि हमें क्या करना है, उसे पिक्चर के साथ बताना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 19 है, यहाँ पर 37 है एंड हमने जब अभी सॉल्व किया था तब भी हमें यही पैटर्न मिल रहा था। तो ये पैटर्न क्या बना रहा है, आपको दिख रहा होगा, ये हेक्सागोन की शेप बन रही है। हेक्सागोन में कितने साइड्स रहते हैं, 6 साइड्स रहते हैं एंड इसमें भी कितने साइड्स हैं, 6 साइड्स हैं। यहाँ पर भी सेम देख सकते हैं आप, कितने साइड्स मिल रहे हैं हमें, 6 साइड्स मिल रहे हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी कितनी साइड्स मिल रही हैं हमें, 6 साइड्स मिल रही हैं, ठीक है। इतना आ गया समझ में। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अगर हमें बोला गया है पिक्चर के थ्रू समझाना है तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है। आया समझ में, आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसे भी। कर लिया नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है, what happens when you start to add up hexagonal numbers, that means take 1 + 7, 1 + 7 + 19, 1 + 7 + 19 + 37। हमसे बोला जा रहा है, हमें ये पता है हेक्सागोनल नंबर्स क्या होते हैं, 1 7 19 37 61, ये सब क्या है, ये सब हेक्सागोनल नंबर्स हैं, ठीक है। हमसे बोला जा रहा है क्या होगा जब हम हेक्सागोनल नंबर्स को ऐड करने लगेंगे, जैसे कि 1 एंड देन फिर 1 + 7 एंड देन फिर 1 + 7 + 19 एंड देन फिर 1 + 7 + 19 + 37। क्या होगा, सबसे पहले तो 1 है एंड देन उसके बाद क्या है सबसे पहले क्या है, सबसे पहले 1 है एंड देन उसके बाद क्या है 1 + 7, हमें मिल रहा है 8। देन उसके बाद क्या है 1 + 7 + 19, तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे 9 + 7 करेंगे 16 होगा, 16 + 1 करेंगे 17 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा
यहाँ पर 7, 1 कैरी जाएगी, 1 + 1 2, आंसर क्या आ रहा है 27। देन फिर हम क्या कर रहे हैं 1 + 7 + 19 + 37, तो आंसर क्या आ रहा है 7 + 9 कितना होगा 16, 16 + 7 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 16 + 7 कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 23, ठीक है। 23 + 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 24 आएगा, ठीक है। देन 2 कैरी यहाँ पे जाएगी, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, 5 + 1 6, तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे 64, ठीक है। जब हम इसे प्लस कर रहे हैं आंसर आ रहा है 64। तो हमें ये क्या सीक्वेंस देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आया 1, यहाँ पर आया 8, यहाँ पर 27, यहाँ पर आया है क्या 64। तो ये जो सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस किसका है, क्यूबिक नंबर्स का सीक्वेंस है। किसका सीक्वेंस है ये, क्यूबिक नंबर्स का। ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम 1 का क्यूब करते हैं, मतलब 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, तब आंसर क्या आता है 1। ये मैंने आपको टेबल 1 में भी बहुत अच्छे से पढ़ाया था, ठीक है। देन जब हम 2 का क्यूब करते हैं, मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर क्या आता है 8। देन उसके बाद जब हम 3 का क्यूब करते हैं, मतलब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर क्या आता है 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27। जब हम 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, तो आंसर आता है 64। इसका मतलब क्या है, ये जो पैटर्न, ये जो सीक्वेंस हमारे पास मिल रहा है, ये किस चीज़ का सीक्वेंस है, क्यूबिक नंबर्स का सीक्वेंस है, ठीक है। आ गया, समझ में आया है तो सबसे पहले से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें देखे रखा है एडिंग अप हेक्सागोनल नंबर्स फॉर्म अ न्यू सीक्वेंस, एंड न्यू सीक्वेंस हमने देखा क्या फॉर्म कर रहा था, क्यूबिक, ठीक है। देन उसके बाद हमें देखे रखा है कि हमें बताना है वो भी पिक्चर फॉर्म में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको क्या दिखेगा, ये कौन सी शेप है, इसमें हमें 6 साइड दिख रहे हैं, तो ये क्या है, ये है हेक्सागोन। हेक्सागोन का पिक्चर फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। आया समझ में। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, तो हम क्या देख पाएंगे, अगर हम इन लाइंस को जोड़ देते हैं, हम देखेंगे कि ये क्या बन रहा है, ये फिगर बन रहा है क्यूब का भी। किसका फिगर बन रहा है, क्यूब का भी फिगर बन रहा है। सेम ऐसे ही अगर हम इन डॉट्स को प्रॉपरली ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर भी हमें दिखेगा बन क्या रहा है, ये भी क्यूब बन रहा है, ठीक है। आया समझ में। तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं, पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। आया समझ में, आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 क्या है, फाइंड योर ओन पैटर्न और रिलेशंस इन एंड अमंग द सीक्वेंसेस इन टेबल 1, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दे हैपन विद अ पिक्चर और अदरवाइज। सबसे पहले तो ये टेबल 1 हमने बहुत ही अच्छे से प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। साथ ही में यहाँ पर जो बोला जा रहा है ना कि ओन पैटर्न बना सकते हैं, तो मैंने आपको पैटर्न फॉर्म में भी इन्हें बताया था, बहुत ही अच्छे से बताया था, ठीक है। हम क्या देख पा रहे हैं, ये क्या है, ऑल वंस, ये है काउंटिंग नंबर्स, ये ऑड नंबर्स हैं, ये इवन नंबर्स हैं, ये ट्रायंगुलर नंबर्स हैं, ये स्क्वायर्स है, ये क्यूब्स है, ये विरहंका नंबर्स हैं, ये पावर ऑफ 2 एंड ये पावर ऑफ 3। हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से कर चुके हैं। बस बोला क्या जा रहा है, हमें इन्हें ऑब्जर्व करना है एंड पैटर्न फॉर्म में बताना है कि क्या हम इनके खुद के पैटर्न बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। 1 1 का तो क्या ही पैटर्न बनेगा, डॉट एक एक बन जाएंगे, ठीक है। इसको मैंने आपको पैटर्न फॉर्म में भी करवाया था। काउंटिंग नंबर्स के 1 1 एंड 2 1 2 3 ऐसे भी बन जाएगा, या फिर हम चाहे ऐसे भी बना सकते हैं 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 5, कैसे भी बना सकते हैं। तो ऐसे हमें क्या बनाना है, पैटर्न्स बनाने हैं, ठीक है। अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो शायद से टेबल नंबर 2 में आपको पैटर्न्स भी दे के रखे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उसे ही आंसर में लिख सकते हो, ठीक है। आ गया समझ में, जल्दी से बताइए, आया समझ में, आया है तो अगर आपको नोट डाउन करना है तो इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए
तो यहाँ पर क्या देके रखा है आंसर में, स्टूडेंट नीड टू डू दिस क्वेश्चन बाय देमसेल्व्स, here a sample answer for their help, various pattern can be discovered by exploring how sequences like triangular number, squares and cubes relate to each other. For example, triangular numbers add up together from square numbers and visualizing this with diagrams can why this happen. मतलब क्या बोला गया है कि ये जो ट्रायंगुलर नंबर, स्क्वायर नंबर्स, क्यूब्स हैं, ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड हैं. हम इसे कैसे समझ सकते हैं, हम उसे डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं अच्छे से. एंड मैंने आपको बता दिया है पहले ही कि डायग्राम कहाँ पे देके रखा है, पैटर्न कहाँ पे देके रखा है, टेबल नंबर 2 में. ठीक है, तो अगर आपको इसे नोट डाउन करना है तो आप इसे भी कर सकते हैं. कर लिया नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट. आई होप आपको फिगर इट आउट अच्छे से समझ आया है. हर एक क्वेश्चंस को आपको अच्छे से समझना है, नोटबुक में नोट कर लेना है. वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है. एंड देन फिर जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब. ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन. ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर. आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो. अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.